कुछ देर तो रुक जाओ, कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने ये चार बातें, किसी बात के बहाने। दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अदाकारा बिंदिया के बारे में आपको बताएंगे। कभी अदाकारा बिंदिया भी फिल्मी दुनिया के माथे का झूमर और बिंदिया हुआ करती थी। उसने भी ऐसा ऐसा फिल्मी दुनिया से किनारा कशी हासिल की और अब वो भी अदाकारा रीमा की तरह एक डॉक्टर की शरीक के जिंदगी बनकर सुकून की जिंदगी गुजार रही हैं। अलबत्ता बिंदिया ने कई शादियां की। अदाकारा बिंदिया 2 मई 1960 को लाहौर में पैदा हुई। रुबीना का खानदान कलकत्ता में रहता था। उसकी मां बंगाली मुसलमान थी। अलबत्ता उसे एक हिंदू नौजवान से प्यार हो गया था और वो हिंदू नौजवान बिंदिया की वालदा की वजह से इस्लाम की तरफ आ भी गया और मुसलमान हो गया और दोनों ने शादी कर ली। इंडिया हिंदुस्तान की तकसीम के बाद रुबीना के वालिदैन भी हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और उन्होंने लाहौर में सुकूनत इख्तियार कर ली और रुबीना की पैदाइश भी लाहौर में ही हुई थी। रुबीना ने लाहौर के इंग्लिश स्कूल में तालीम हासिल की और फिर इंग्लिश में एमए किया। उसे टेलीविजन पर खबरें पढ़ने का बहुत शौक था। बिंदिया ने ऑडिशन दिया, अच्छी सूरत, अच्छी आवाज थी, फौरन मुंतखब हो गई। इस तरह उसने अपने कैरियर का आगाज बतौर इंग्लिश न्यूज कास्टर पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर से किया था। टेलीविजन के कई टीवी प्रोड्यूसर्स ने रुबीना को मशवरा दिया कि वो एक अच्छी अदाकारा बनने की तमाम सलाहियत रखती हैं और वो टीवी ड्रामों की तरफ आ जाएं। इस तरह पहली बार टीवी ड्रामा नूर बानो में वो नमूदार हुई। उन्हें किरदार अच्छा मिला और फिर रुबीना ने अपना किरदार भी बड़ी अच्छे तरीके से निभाया। उसकी गुड परफॉर्मेंस ने उसे टेलीविजन अदाकारा के तौर पर आगे बढ़ने में मदद दी। फिर यके बाद दीगरे कई टीवी ड्रामों में उसे कास्ट कर लिया गया और फिर बिंदिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिंदिया का एक ड्रामा जोक सयाल बहुत ही मशहूर हुआ था। वो लाहौर की रहने वाली थी लेकिन सराइकी जुबान को बड़े अच्छे तरीके से बोल सकती थी और उनका लबो लहजा बड़ा ही खूबसूरत और दिलकश था। फिर बिंदिया को ड्रामा समुंदर और दिन में भी कास्ट कर लिया गया और उसमें उसने अपनी लाजवाब अदाकारी दिखाई। ड्रामा में उसकी अदाकारी से मुतासर होकर फिल्मी दुनिया के हिदायतकारों ने भी उसकी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी और उसका नाम रुबीना से बिंदिया रख दिया। बिंदिया की सबसे पहली जो फिल्म थी उसका नाम था यादों की बारात। उस फिल्म में हीरो का किरदार आसिफ खान ने निभाया था। फिल्म यादों की बारात का चर्चा जब फिल्म इंडस्ट्री में हुआ तो कई हिदायतकारों ने चाहा कि वो उनकी फिल्मों में भी काम करे। फिर उसने बड़ी सोच विचार के बाद हिदायतकार हसन तारक की फिल्म बेगम जान साइन कर ली, जिसमें उसे नामवर अदाकारा रानी के साथ काम करने का मौका मिला। उस फिल्म को भी बेपनाह शोहरत मिली और अदाकारा बिंदिया उसके बाद लाइम लाइट में आ गई और फिर उस दौर के मशहूर और मरूफ हिदायतकार फिल्मसाज शबाब करानवी, जो पहले से ही फिल्मी दुनिया में बेशुमार चेहरे रूशनास करा चुके थे, उन्होंने बिंदिया को अपनी फिल्म आवाज में शबनम वहीद मुराद के साथ एक खूबसूरत किरदार में ले लिया। बिंदिया बहुत पहले से ही हीरो वहीद मुराद की फैन थी। उस फिल्म में भी उसने खूब दिल लगाकर काम किया। फिल्म भी हिट हुई और बिंदिया का किरदार भी सबने पसंद किया। उसके बाद बिंदिया ने शुबाब प्रोडक्शन की कई फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए, जिनमें नजर शुबाब की फिल्म बहन भाई, वादे की जंजीर में उसने अपनी खूबसूरत किरदारनिगारी से फिल्मिनों के दिल जीत लिए। 70 की दहाई के आखिर पर रिलीज होने वाली फिल्म पकीजा की फिल्म के हीरो तो नदीम थे और शबनम उसकी हीरोइन थी, लेकिन उसमें भी बिंदिया ने एक बहुत ही पावरफुल किरदार निभाया। अब बिंदिया फिल्मी दुनिया के बंधन से बहुत अच्छी तरह बंध गई थी और उन्हें फिल्म बड़ा आदमी में बेहतरीन किरदार में कास्ट किया गया। फिल्म के नुमाया अदाकारों में मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ और शाहिद हमीद के साथ बिंदिया को भी नुमाया किरदार दिया गया। बल्कि एक गीत मोहम्मद अली और बिंदिया के साथ अक्सबंद किया गया, जिसे मैडम नूरजहां ने गाया था और उस गीत के बोल बहुत ही मकबूल हुए। कुछ देर तो रुक जाओ, कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात
इस गीत को बहुत शोहरत मिली और बिंदिया की शोहरत सातवें आसमान को छूने लगी। इसके अलावा जिन फिल्मों में बिंदिया ने अपनी खूबसूरत अदाकारी के जौहर दिखाए उनमें फिल्म बेगम जान, यादों की बारात, नजराना, आवाज, शोला, मिस्टर रांझा, वादे की जंजीर, बहन भाई, तराना, आपकी खातर, छोटे नवाब, साथी, बड़ा आदमी, मौला जट ते नूरी नत, मिस्टर अफलातून, रुस्तम, आंगन, आहट, संग दिल वगैरह शामिल हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अदाकारा बिंदिया की अज़दवाजी जिंदगी की। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। अदाकारा बिंदिया ने पहली शादी 1980 की दहाई में उर्दू के एक पायलट मोहम्मद अल खमीश से की थी, लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा देर तक न चल सकी। मोहम्मद अल खमीश बाद में मिस्र चले गए और वहां से वापस नहीं आए। इसी दौरान उनकी मुलाकात टीवी आर्टिस्ट हसन नजीर से हुई। दोनों में मोहब्बत हो गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। इस तरह हसन नजीर उनके दूसरे शोहर बनकर उनकी जिंदगी में दाखिल हुए। फिल्मी दुनिया में कुछ अरसा साथ वो इकट्ठे रहे। जब फिल्मी दुनिया का जवाल आया तो बिंदिया और हसन नजीर अमेरिका आ गए। यहाँ आने के बाद बिंदिया को ये पता चला कि हसन नजीर की एक बीवी पंजाब में भी है, जिसके बारे में हसन नजीर ने बड़ी राजदारी से काम लिया, मगर अब ये राज बिंदिया पर फाश हो गया था। बिंदिया को उस हकीकत का पता चलने के बाद हसन नजीर के साथ दोनों के दरमियान बदमज़गी पैदा होती चली गई और दोनों के दरमियान ये खूबसूरत रिश्ता तलाक पर खत्म हो गया। साथ अफसोस बिंदिया एक बार फिर अकेली हो गई। हसन नजीर और बिंदिया दोनों अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन अलग-अलग रह रहे थे और उन दोनों के दरमियान मफाहमत का अब कोई रास्ता ना बचा था कि वो दोबारा बिंदिया की तरफ लौटे। बिंदिया भी दोबारा फिल्मी दुनिया और टेलीविजन की तरफ ना जा सकी। अलबत्ता अमेरिका और कनाडा के वो दौरे करती रहीं और कई सकाफती प्रोग्रामों में वो हिस्सा लेती रहीं। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर जफर इब्राहिम से हुई। जफर इब्राहिम बिंदिया की शख्सियत से काफी मुतासर हुए। वैसे भी बिंदिया एक अच्छी अदाकारा के साथ साथ एक जाज़बे नजर शख्सियत हमेशा से रखती रही थी। डॉक्टर जफर इब्राहिम और बिंदिया चंद ही मुलाकात में एक दूसरे की गुड बुक में इस तरह आ गए कि दोनों ने शादी कर ली और इस तरह लाहौर की मशहूर अदाकारा रीमा की तरह बिंदिया भी एक डॉक्टर की मोहब्बत की असीर हो गयी और ये डॉक्टर बिंदिया का तीसरा शोहर बनकर उसकी तन्हाई को दूर करने में मुआवन साबित हुआ। अब बिंदिया ने हर तरह अपनी फनकाना जिंदगी को खैरबाद कह दिया है और डॉक्टर जफर इब्राहिम के साथ हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल होकर अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजार रही हैं। ये बताते चले कि बिंदिया का पहले शोहर पायलट मोहम्मद अल खमीश से एक बेटा जहांजेब है और वही उनका इकलौता बेटा है। ना तो उनकी दूसरे शोहर हसन नजीर से कोई औलाद है और ना ही तीसरे शोहर जफर इब्राहिम से उनकी कोई औलाद है। बिंदिया की एक बहन मीना परवेज भी पाकिस्तान टेलीविजन की न्यूज कास्टर रह चुकी हैं। इसके अलावा मशहूर अदाकारा, गुलकारा, मॉडल वनीजा अहमद उनकी भांजी हैं। दोस्तों ये थी आपकी और हमारी पसंदीदा अदाकारा बिंदिया की जिंदगी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।